तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटो ने। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से रहा है? तो ब्रिटेन से रहा है। ठीक है, अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जेम्स प्रथम ने किया था। याद रखिएगा, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जेम्स प्रथम ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, मैं नियुक्ति से संबंधित बहुत सारे जो है वीडियो चढ़ा चुका हूं पॉलिटिकल साइंस से, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं फ्रेंड्स, लोकसभा के लिए जो है 25 वर्ष चाहिए। ठीक है, सदस्य होने के लिए, और राज्यसभा का 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो चौथा भाग में जो है नीति निर्देशक जो है तत्वों को जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है जस्टिस शब्द जस से निकला है। जस का संबंध किस भाषा से है? तो जस का संबंध लैटिन भाषा से है। ठीक है, अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है पंचायत समिति का गठन होता है। तो पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। याद रखिएगा, पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला है मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका था? तो यह कथन है चर्चिल का। याद रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? तो भारत के महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, लेकिन फ्रेंड्स योजना आयोग को बदल करके अभी नीति आयोग बना दिया गया है। याद रखिएगा, नीति आयोग। ठीक है, जो है प्रधानमंत्री होते हैं इसका अध्यक्ष, नीति आयोग का। ठीक है, योजना आयोग को हटा दिया गया, इसके जगह पे नीति आयोग लाया गया। अगला देखिए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है कि संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूं कि मौलिक अधिकार जो है अभी वर्तमान में 6 है, पहले 7 था लेकिन वर्तमान में अभी 6 है। तो गलती मत कीजिएगा, अगर आपसे पूछा गया और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 है, और पहले थे 7, जो कि 7 में से 1 को हटा दिया, किसको? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। किसमें? 44वें संविधान संशोधन के तहत, इसे भी याद रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, किस संशोधन के तहत? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, इसे भी याद रखिएगा। तो इस तरह से मौलिक अधिकार अभी 6 है, और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार 6, मौलिक कर्तव्य 11। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बिल्कुल लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य कितनी है? तो 15 है। याद रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट। चलिए अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है संसद को भंग करने के लिए कौन सा सक्षम है? यानी कि कौन सक्षम है? तो संसद को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के अलावा कोई भंग नहीं कर सकता संसद को। ठीक है, अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने जो है किसान आंदोलन चंपारण से जो है प्रारंभ किया था। याद रखिएगा, 1917। अगला देखिए फ्रेंड्स, सर 1909 में 9 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो किस दूसरे नाम से पुकारा जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, अगला देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। ठीक है, बस एक बार ध्यान से देखना है ताकि आपको इजीली याद हो जाए। अगला देखिए फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। याद रखिएगा, 51A में जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, और मौलिक कर्तव्य कितने हैं वर्तमान में? तो 11 है, इसे याद रखिएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है गठित की गई है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे है कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने किया था इसे। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? अभी वर्तमान में 22 कुल भाग है, इसे याद रखिएगा, कुल 22 भाग हैं। चलिए अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? वही चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था। ठीक है, इसी कारण जो असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ गया था। ठीक है, अगला देखिए फ्रेंड्स, अस्थायी संसद द्वारा भारत में कब तक अस्तित्व में रही है? अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही है? तो अस्थायी संसद जो है 17 अप्रैल 1952 तक जो है रही है। अगला देखिए फ्रेंड्स, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? तो नीति आयोग। याद रखिएगा, अब जो है नीति आयोग हो गया योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर में भी बताया था। अगला देखिए फ्रेंड्स है उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो सांसद को। याद रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगने पर, पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला देखिए फ्रेंड्स, संपत्ति संबंधी ट्रीटशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था, याद रखिएगा। अगला फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि 6 वर्ष होती है, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी जो है मुख्यमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति शासन है। अगला देखिए फ्रेंड्स है, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ? तो 1942 में आज़ाद हिंद फौज जो है सक्रिय हुआ था। अगला है फ्रेंड्स, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1954 में हुई थी। चलिए अगला देखिए फ्रेंड्स, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत के किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है फ्रेंड्स, ये होता है अमेरिका से ही लिया गया है, ठीक है। चलिए, अब मौलिक अधिकार भी फ्रेंड्स अमेरिका से ही लिया गया है। अगला देखिए फ्रेंड्स है, भारत की स्वतंत्रता के समय जनरल गवर्नर कौन था? ठीक है, यानी कि गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था भारत की स्वतंत्रता के समय में, ठीक है। चलिए अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। अगला फ्रेंड्स, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य, बिल्कुल राइट है। आपको बताना है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है फ्रेंड्स कि लोकसभा में वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं, याद रखिएगा। बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में वर्तमान में जो लोकसभा की कितनी सीटें होती है आपको बताना है। चलिए अगला है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 में जो है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है, याद रखिएगा। भारत गणतंत्र कब बना? तो भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था। अगला देखिए फ्रेंड्स है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के स्तर पर राज्यपाल करता है, याद रखिएगा। ये हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, केंद्र के स्तर पर जो है हमेशा अधिक से अधिक जो है राष्ट्रपति करते हैं और अधिकतम जो है अगर राज्य की बात की जाए तो राज्यपाल ही करते हैं, याद रखिएगा। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं फ्रेंड्स? तो राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला फ्रेंड्स, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्मल, निष्कृष्ट, अल्पजीवी था, यह कथन किसका है? तो हॉब्स का है, याद रखिएगा। अगला फ्रेंड्स, समाजवाद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो समाजवाद का जो संबंध है श्रमिक से